नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर इंतज़ार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। कल होगा उन नेताओं की, उन दिग्गजों की किस्मत का फैसला, यानी कल काउंटिंग होगी और एग्जिट पोल की अगर माने तो कहीं ना कहीं भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने वाली है। चलिए इन्हीं सारे विषयों पर बात करने इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी। जानते हैं क्या कहना है, एग्जिट पोल की माने या जनता की माने, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। सर क्या कहेंगे, किस तरह से उत्सुकता है कल के रिजल्ट्स को लेकर? देखिए, जो एग्जिट पोल ने बताया है यही जनता की आवाज़ थी और एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। और मुझे लगता है कि कल जब जो है परिणाम आएंगे, नतीजे आएंगे, इससे भी बेटर होगा, क्योंकि इसमें सैम्पलिंग जो जितनी रहती है लेकिन इंडिकेटर है। और लगभग क्योंकि जितने भी सर्वेस हुए हैं लगभग एक ही बात वो कह रहे हैं, सिर्फ इंडिया लाइंस को छोड़ के सारे एक ही बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो है सर्वे लगभग जो फाइनल रिजल्ट्स उसके मेल खाते हैं और हमारी जो है हमें यकीन है कि उससे भी बेटर होंगे। राहुल गांधी का के बयान आया, आपने भी सर सुना होगा। उन्होंने कहा ये जो एग्जिट पोल है ये मोदी और अमित शाह का एग्जिट पोल है। देखिए, आज वो क्या कह सकते हैं और कल वो ईवीएम को गाली निकालेंगे। आज तो वो कह रहे हैं कि 295 हम जीतेंगे, क्योंकि उनका एनडीए अलायंस का जो हुआ है, मीटिंग हुई है, उसमें सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा हुई कि हमने फिगर कौन सी बतानी है। पहले वो बीजेपी की फिगर कोई 150 बताता था, कोई 170 बताता था, कोई 200 बताता था। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे भी कन्फ्यूजन जा रहा है, क्योंकि हमारे वर्कर्स में जो इस प्रकार की कन्फ्यूजन है कि इनमें एक मत नहीं, जैसे इंडिया अलायंस का एक मत नहीं है और जगह जगह वो लड़ रहे हैं, बंगाल से लेके और दिल्ली तक और पंजाब तक वो लड़ रहे थे, तो कम से कम एक जगह तो हम एक मत हों। तो उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस जो है 295 जो है जीत हासिल करेगा। अब वो जब होगी नहीं तो फिर अगला जो स्टेप होगा वो ईवीएम को गाली निकालेंगे और ये कहेंगे ये सारा जो है उन्हीं का कार्यकलाप है। तो इस प्रकार की बात करेंगे तो उनकी कोई लोग भरोसा कर नहीं रहे। कल वकार रसूल जी ने भी प्रेस वार्ता की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कहीं ना कहीं जनता पर प्रेशर बिल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है ये एग्जिट पोल के माध्यम से। देखिए, चुनाव तो हो गए, एग्जिट पोल उसके बाद आया, वो प्रेशर किस लिए चाहिए? प्रेशर होता है कि मान लो उनकी भी बात मान लें कि मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन मीडिया को तो इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें तो एग्जिट पोल उन्होंने पहले बताया ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए अभी किस पर प्रेशर? अभी तो सच्चाई, क्योंकि मीडिया की अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो उस क्रेडिबिलिटी को थोड़ी खोना चाहेंगे कि वो उनके मुताबिक के सिर्फ वो जो बीजेपी की ही टोन पर नाच रहे हैं। उनकी अपनी भी क्रेडिबिलिटी है, अगर फोर्थ पिलर है तो उसी आधार पर उनकी भी जो है। और एग्जिट पोल पहली बार थोड़ी ना आए हैं, जब वो भी जीते हैं, जब स्टेटों में जीते तभी एग्जिट पोल आए थे, तो इसलिए तब तो बड़े बड़े ठीक ठाक थे। तो अभी ये जो कहना है ये बेतुकी बातें कर रहे हैं, बुखलाहट में ये बातें कर रहे हैं। कांग्रेस तो ये भी कह रही है बुखलाहट में भाजपा है, जिस तरह से एग्जिट पोल, उनके खुद के ही चैनल हैं जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, अगर बात करें उधमपुर डोडा की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये सीट चौधरी लाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और मुकाबला चौधरी लाल सिंह जी के बीच में, तो उन्होंने कहा साफ तौर पर कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह जी विजेता है। और वहीं पर अगर उन्होंने कहा कि इस बार जम्मू की अगर बात करें, उधमपुर जम्मू रियासी की, तो उन्होंने कहा साइलेंट वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं दोनों सीट पर वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जीत हमारी ही है। देखिए, कल तक को इंतज़ार करें, बहुत दूर बात नहीं है, लगभग 24 घंटे बीच में रह गए हैं। ठीक है, और उसके बाद पता लग जाएगा। हम दोनों सीटें अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लाखों की जो है वोट मार्जिन से दोनों सीट हम जीतेंगे। जी जी सर, ये ऑन कैमरा आप भी कह रहे हैं सर? बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि ऑन कैमरा कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा और आप भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, और ये कल पता लग जाएगा कौन कहाँ खड़ा है, किसकी असेसमेंट कितनी है। वो सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए, कार्यकर्ताओं में डिमोरलाइजेशन ना आए, और कहीं कार्यकर्ता ऐसा नहीं हो कि वो काउंटिंग, उस काउंटिंग में जाए ना इनके वर्कर्स, तो उसको होता ना भाई यार हारना है या किस लिए जाना है। तो इसलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो बरकरार रहे, वो जाएं, इसी के लिए इंडिया अलायंस कोशिश कर रहा है। तो ये जो जम्मू कश्मीर वाले भी उसी एक्सरसाइज में हैं। डॉक्टर साहब, इस बार अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कड़ी यानी कि सुरक्षा व्यवस्था की और बड़ी एक डिसिप्लिन वे से जो इलेक्शन कमीशन जो पाए तक मील तक पहुँचा है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी तो काफ़ी सख्ती हुई है। तो क्या लगता है सख्ती के बावजूद भी वो वोटिंग हुई, अब रिजल्ट होने जा रहे, उसके बाद भी अगर ईवीएम पर सवाल उठेंगे? देखिए, ये लोग, आपको याद होगा कि 7 फेजेस में इलेक्शंस क्यों करा रहा है।
इलेक्शन कमीशन क्यों करवा रहा है? पहले यहाँ डिलिमिटेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। जितने भी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्था, उन पर ये प्रश्न उठाते हैं। पहले 7% पर हुआ, अभी जो है ये कह रहे हैं कि नहीं जी, क्योंकि इंसिडेंट फ्री हुआ और कश्मीर में जितने तादाद में लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय संविधान में। और 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है, एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 35A का, उसके ऊपर लोगों ने लगभग मोहर लगाई है। कम से कम उन्होंने विश्वास तो व्यक्त किया। आगे वोट किसको डाला है वो बात की बातें हैं, लेकिन जो है एक लोकतंत्र की विजय तो हुई है, भारत राष्ट्र की विजय तो हुई है। तो ये सारी बातें हैं। और लेकिन ये जो है ये कोई ना कोई बेतुकी बात जरूर करेंगे, क्योंकि इनके पास ना मुद्दे हैं, ना इनके पास नेता है, ना नीयत है, ना ही इनको के पास नीति है। और वो जो है समय निकालने वाले, डोगरी में हमारे डंग बडंग, डंगी बडंगी बात कर रहे हैं। एक डंग निकल गया तो अगले डंग का देखेंगे, तो इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की, जनता की नाराज़गी भी अगर बात करें, नाराज़गी के बावजूद भी दावा है कि जम्मू रियासी की बात करें, उधमपुर डोडा की बात करें तो विजयी भाजपा ही होगी। क्योंकि अगर बात करें हमारे डेली वेजर्स की बात करें, हम आज बात करें होमगार्ड्स की बात करते हैं, आशा वर्कर्स की बात करें, CPW वर्कर्स की बात करें, कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जो लोग हमारे काम करें पर उन्हें उनका वेतन नहीं मिला। उन लोगों ने काफ़ी इलेक्शन से पहले नाराज़गी जताई थी, तो क्या लगता है उन लोगों ने भी समर्थन किया होगा? देखिए वो सभी लोग हैं, ठीक है, मुद्दे हैं, डेली वेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बाकी मुद्दे भी हैं। और ये लगभग सभी जो है, जो यहाँ की जो राज्य सरकार है, जो यूटी गवर्नमेंट है, उसके साथ संबंधित है। ये लोग जानते हैं, उनको पता है कि ये सरकार जो है केंद्र में जो बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनेगी, उसके लिए हमने वोट डालना है। तो लोगों को इतना जानकारी है सोशल मीडिया में, इंटरनेट के कारण, और जितना हम मैच्योर्ड हो गए हैं लोकतांत्रिक जो है दृष्टिकोण से, तो उनको पता है। लेकिन नाराज़गी है क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर चीज़, कभी भी राम राज्य नहीं आता। राम राज्य जब था तब भी जो है एक जो है धोबी ने तभी प्रश्न उठाया था। तो इसलिए राम राज्य, वैसा राम राज्य कभी नहीं आता, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो कह रही है अगर हमें जनता मौका देगी, सबसे पहले हम स्मार्ट मीटर को हटाएंगे। देखिए मतलब है फिर और क्या व्यवस्था वो लाएंगे। स्मार्ट मीटर्स हैं, जो मीटर हैं कि जो मैं जितनी बिजली में, क्यों मैं बिजली अगर जलाता हूं तो मुझे तो पैसे देने हैं। अगर मैं दुकानदार से दाल लाता हूं, चीनी लाता हूं, तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो बिजली के भी हमें पैसे देने पड़ेंगे। स्मार्ट मीटर जो हटा तो देंगे ये, लेकिन लाएंगे उसकी जगह क्या? उनकी जगह कुछ लाना पड़ेगा ना, जिसमें कि लोगों का भी भरोसा हो और लोग जो हैं और जिस जो है उस पर भरोसा करके कि हाँ इतना ही मेरा खर्चा हुआ है, उसकी बात है तो वो तो बात करेंगे। लेकिन उन्होंने जो है अफरा तफरी मचानी है, जो बात अफरा तफरी की है, व्यवस्था को बिगाड़ने वाली बात है, वो कांग्रेस बात करती है। यानी कि अब आप क्या, आपको क्या लगता है, आपका अपना अनुमान क्या है कि बाकी एग्जिट पोल की बात छोड़िए, विपक्ष की बात छोड़िए, आपका अपना क्या कि कल की जश्न की तैयारी है? बिल्कुल, हम जो है 2/3 मेजॉरिटी से पूरे देश में हम जीतेंगे। जम्मू कश्मीर की दोनों सीटों पर हम 1 लाख से ज़्यादा वोट के मार्जिन से, मिनिमम 1 लाख मार्जिन होगा, उससे दोनों जीतेंगे। और दूसरी जगह भी मुझे लगता है कि 3 पारिवारिक पार्टी को लोग जो हैं उनको, उनकी जो कहाँ जगह कहाँ है वो भी दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के। बस बैलेट बॉक्स खुलने की देरी है। हाँ नेचुरली वो ठीक है, क्योंकि एग्जिट पोल जो है काफ़ी साइंटिफिक भी रहता है, एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन जो है फिर भी लोग जो है कि वोट डाल के जब बाहर आते हैं तो मीडिया का एक सिस्टम है, वो पूर्ण विश्वास भी तो नहीं किया जाता ना। नहीं, एग्जिट पोल है ना, कुछ भी हो सकता ना, पासा पलट भी सकता है। देखिए वो इंडिकेटर रहता है, क्योंकि सैम्पलिंग होती है, सैंपल से आप 100% करेक्ट नहीं हो सकते। तभी तो मैं कह रहा हूँ तो उससे भी बेटर हम करेंगे। लेकिन है कि उसमें जो है ये ज़रूर है कि वो इंडिकेटर रहता है, और जो लगभग जब आप सभी लोग एक ही जैसा बात करें, चाहे वो विरोधी जो लोग, मीडिया जो ऐसा भी था ना, जो हर प्रकार का मीडिया, जो प्रो कांग्रेस का भी मीडिया था, जो इनकी तरफ भी जो जिनका थोड़ा रुझान था, वो भी यही बात कह रहे हैं, एक ही जैसी बात हो रही है। मीडिया को मतलब पॉलिटिक्स में सर जोड़ते हैं, मीडिया को क्यों जोड़ते हैं पॉलिटिक्स के साथ? देखिए जोड़ना नहीं चाहिए, मानते हैं ना भाजपा का अपना मीडिया, कांग्रेस का अपना। नहीं ऐसा नहीं, मैं प्रो की बात कर रहा हूँ। प्रो जो है, क्योंकि मीडिया जब देखता है कि ये सरकार अच्छा कर रही है, प्राइम मिनिस्टर अच्छा कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात करते हैं, तो उनको ये गोदी मीडिया कहते हैं। जो अनाप शनाप बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, विदाउट बेसिस करते हैं, उनको कहते हैं ये ठीक है। लेकिन वो मीडिया भी आज वही कह रहा है जो बाकी मीडिया कह रहा है, मेरा वो कहना है। धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी, कल के
बैलेट बॉक्स खुलने की देरी है। होगा उन योद्धाओं की किस्मत का फैसला जिन्होंने इस चुनावी रणभूमि में कदम रखा था। अब देखना यह है कि एग्जिट पोल का ये सच सामने आता है, जिसने सर ने कहा कि जश्न की तैयारी शुरू है, इंतज़ार की घड़ियां कहते हैं छोटी हैं पर लंबी होती जा रही हैं। अब कल होगा किस्मत का फैसला। क्या लगता है आपको कि बैलेट बॉक्स में खुलेगी उन नेताओं की किस्मत, या यूं कहें एग्जिट पोल जो है सही साबित होगा? ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा कि अगर बात करें हम उधमपुर डोडा जम्मू रियासी सीट से तो कौन से प्रत्याशी जीतने वाले हैं। चलिए हम भी एक एग्जिट पोल कर लेते हैं। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।